पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, स्वार्थ और अभिमान ये दो चीज़ें बड़ी घातक हैं। इनका त्याग करके दूसरे का हित करो। दूसरे का हित कैसे हो, यह मनुष्य के ऊपर ही निर्भर है। पशु पक्षी मनुष्य के लिए नहीं है, अपितु मनुष्य उनके लिए है। कर्मयोग की प्रणाली है दूसरे का हित करना। अपना जीवन अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरे के हित के लिए है। बुरा न करना सबके हाथ की बात है, पर दूसरे का भला करना अरबपति के भी हाथ की बात नहीं है। किसी का बुरा होने से आप राजी होते हैं तो आपके मन में बुरा करने का भाव है। यह कसौटी है। किसी का भी बुरा न करना कर्मयोग की नींव है। बुराई छोड़ने से दो अवस्थाएं होंगी, सबका भला ही करेंगे अथवा कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ नहीं करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरे का हित करने का तात्पर्य है ऋण चुकाना। पापी की मुक्ति फल भोग कर हो सकती है, पर ऋणी की मुक्ति नहीं होती। ऋणी की मुक्ति उसके अधीन है जिसका ऋण है। कर्तव्य वह होता है जिसे कर सकते हैं और जिसे करना चाहिए। कर्तव्य है दूसरे के अधिकार की पूर्ति कर देना और अपना अधिकार छोड़ देना। अपने कर्तव्य का पालन करना और दूसरे के अधिकार की रक्षा करना। मशीन खराब हो तो हठ करने से अर्थात धक्का देने से काम नहीं चलेगा। मशीन की खराबी ठीक करो। खराबी है राग द्वेष, इसलिए आगे राग द्वेष के वश में न होने की बात कही है। तयोर न वशम आगच्छेत। करने की शक्ति केवल सेवा के लिए है और यह भगवान से मिली है। भगवान की चीज भगवान को समर्पित कर देनी चाहिए। जो मिला है वह साधन सामग्री है। बीमारी भी साधन सामग्री है और निरोगता भी। इसी तरह निर्धनता, धनवत्ता, निर्बलता, सबलता आदि सब साधन सामग्री है। बीमारी भगवान की दी हुई तपस्या है। प्रतिकूलता में विकास होता है और अनुकूलता में विनाश। मनुष्य शरीर साधन शरीर है। जो परिस्थिति आती है वह केवल साधन सामग्री ही तो है। व्याख्यान सुनते समय यह भाव रहे कि यह मेरे लिए है। कर्मयोगी को कर्मयोग की बात अपने लिए समझनी चाहिए। ऐसे ही ज्ञान योग की अथवा भक्ति योग की बात भी साधक को अपने लिए समझनी चाहिए। गीता के अनुसार धर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन। तभी गीता में पहले स्वभावज कर्मों का वर्णन करके फिर कहा, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। आज्ञा पालन करना परम धर्म है। सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्मु यह नाथ हमारा। यह बात रामचरितमानस में एक बार शंकर जी ने कही और एक बार भरत जी ने कही। तात्पर्य यह हुआ कि विरक्त या राजा, भगवान और भक्त की आज्ञा सबको समान रूप से पालन करनी चाहिए। परम धर्म के लिए धर्म के आश्रय का त्याग किया जा सकता है।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एवं त्रयी धर्म अनुपपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य जो होते हैं वो आवागमन को प्राप्त होते हैं। माम एकम शरणम व्रज, भगवान की यह आज्ञा परम धर्म है। इसका पालन करने वाला आवागमन को प्राप्त नहीं होता। वचन मात्र से भगवान के शरण होने पर भगवान पीछे पड़ जाते हैं और सर्वथा शरण कराकर ही छोड़ते हैं। अर्जुन ने करिष्ये वचनम तव ऐसा कहा, तब भगवान ने छोड़ा। संसार में अभाव मुख्य है। जो कभी है कभी नहीं, वह कभी नहीं है। जो किसी जगह है किसी जगह नहीं है, वह किसी जगह भी नहीं है। तात्पर्य है कि उसमें नहीं ही मुख्य है, परमात्मा में है ही मुख्य है। जो किसी अवस्था में नहीं है वह किसी भी अवस्था में है ही नहीं। भगवान सब अवस्थाओं में है। जो चीज़ हमें मिलने वाली नहीं है वह किसी को भी मिलने वाली नहीं है। भगवान सबके लिए समान हैं और सबको मिल सकते हैं। अतः संसार की आशा न रखें और भगवान से निराश न हो। शत्रुओं का नाश हो यह कहना ठीक नहीं है। संतों ने कहा है कि हमारे शत्रु सदा जीते रहें, क्योंकि वे हमें सचेत करते हैं। सबसे बढ़िया है त्याग। सेवा तो करें पर चाहे कुछ नहीं। दूसरों की सेवा करने के लिए ही मानव जन्म मिला है। संसार की थोड़ी सी वासना मुक्त नहीं होने देती। टीकाओं को देखने के कारण गीता का असली अर्थ समझ में नहीं आता। गीता की खास बात है समता। किसी भी योग मार्ग से चलो, अंत में समता आनी चाहिए। भोग और संग्रह का त्याग किए बिना व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती। गीता में वेदों की निंदा नहीं है, अपितु सकाम भाव वाले व्यक्तियों की निंदा है। प्रत्येक कार्य भगवान के लिए करें। हमारी क्रिया से किसी को कष्ट न हो, दुख न हो। अपना अपना काम ठीक तरह से करें। हरदम सावधानी रखें। सावधानी ही साधना है। हरदम सावधान रहने वाला ही साधक होता है। अंतःकरण की शुद्धि क्रिया की सिद्धि में काम आती है। परमात्म तत्व अंतःकरण से अतीत है। अतः परमात्मा प्राप्ति अंतःकरण के द्वारा नहीं होती। फिर उसमें अंतःकरण की शुद्धि अशुद्धि क्या काम आएगी। तत्व ज्ञान जिज्ञासु को होता है। अंतःकरण की शुद्धि से तत्व ज्ञान नहीं होता। मनोनाश से, मन एकाग्र करने से समाधि होगी, सिद्धियां आएंगी। सिद्धियां परमात्मा प्राप्ति में विघ्न है। विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। किसी भी अप्राप्त वस्तु की कामना न रहे। स्पृहा अर्थात किसी वस्तु की परवाह, आवश्यकता भी न रहे। पास में जो वस्तु है उसमें ममता भी न रहे। अहंकार अर्थात मैंपन भी न रहे। निरअहंकार होने पर मैं निरअहंकार हो गया, यह अहम भी नहीं रहता। इसलिए इसे ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। ऐशा ब्राह्मी स्थिति ही। वास्तव में उसकी कोई स्थिति नहीं होती, वह स्थिति से अतीत होता है। गंगा स्नान पाप धोने के लिए है,
मैल धोने के लिए नहीं। इंद्रिय से जिस विषय के भाव का ज्ञान होता है, उस विषय के अभाव का ज्ञान भी उसी इंद्रिय से होता है। यह मीठा है और यह मीठा नहीं है, दोनों का ज्ञान रसना इंद्रिय से होता है। ऐसे ही अहम के भाव और अभाव का ज्ञान स्वयं को होता है, कारण शरीर अज्ञान है। अपने स्वभाव का खास ज्ञान स्वयं को होता है, स्वयं अहंकार को जानता है। एतद् यो वेत्ति, अतः अहंकार के अभाव को भी वह जानता है। विवेक अनादि है, यह उत्पन्न नहीं होता। मनुष्य अहम को अपना स्वरूप मानता है। वास्तव में अहम भी मिट्टी के ढेले की तरह इदम अथवा पर है, हमारा नहीं है। मन साधन है, मन को न लगाकर आप स्वयं लग जाओ। स्वयं लगने से भूल नहीं होगी। जैसे मैं ब्राह्मण हूं, मैं विवाहित हूं इत्यादि में भूल नहीं होती। चाहे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की सेवा करो अथवा स्थूल सूक्ष्म कारण सृष्टि की सेवा करो, यह सब पर की ही सेवा है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए करना भी पर के लिए करना है। चिंतन करना, समाधि लगाना भी पर के लिए करना है। सिद्ध महापुरुष की समाधि और व्युत्थान, ये दो अवस्थाएं नहीं होती। प्रकृति का विभाग अलग है, स्वरूप का विभाग अलग है। स्वरूप प्रकृति का अंश नहीं है। अहम हमारा स्वरूप नहीं है। अहम तक सब विषय हैं, स्वरूप विषयी है। स्वरूप और अहम अलग अलग हैं। इसका ज्ञान सुषुप्ति में सबको होता है। प्रकृति का कार्य ही प्रकृति में लीन होना है, स्वयं नहीं। सुषुप्ति में अहम लीन होता है, स्वयं नहीं। स्वयं किसी भी अवस्था में लीन नहीं होता। विवाह स्वयं की स्वीकृति है। स्वयं की स्वीकृति में भूल नहीं होती और मन भी लगाना नहीं पड़ता। अहंकार कभी घटता है और कभी बढ़ता है, अतः वह आपका स्वरूप कैसे हुआ? अहंकार के बिना आप रहते हैं, पर आपके बिना अहंकार नहीं रहता। साधक का संबंध साधनों से नहीं है, अपितु साध्य से है। योग की सब सिद्धियां ऐश्वर्य हैं। ऐश्वर्य में फंसे व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। इसलिए सिद्धियों के विषय में सावधान रहें। साधक को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। प्रत्येक उम्र के व्यक्ति को भगवान में लगना है। जो बचपन और जवानी में भजन नहीं करते, वे बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकते। साधक वह है जो 24 घंटे साधन करे। 24 घंटों में 1 मिनट भी साधन न करे तो वह साधक नहीं है। ऐसे अखंड साधन के लिए मैंपन बदलने की जरूरत है। जैसे सुहागिन 1 मिनट के लिए भी दुहागिन नहीं होती है। मैंपन स्वीकृति से बदलता है। मैं भगवान का हूं, ऐसा स्वयं से स्वीकार कर लें। स्वयं की स्वीकृति में भूल नहीं होती। विवाहिता स्त्री एक बिंदी भी लगाती है तो पति के संबंध से। ज्ञान मार्ग में जो भी देखने सुनने आदि में आता है, वह सब माया है। भक्ति मार्ग में 10 दिशाओं में जो कुछ भी दिखाई देता है, वह भगवान ही है। देखने सुनने सोचने आदि में जो आता है, वह भगवान ही है। सब कुछ भगवान है। यह अभेद भक्ति है। यह गीता की सर्वोपरि बात है। हमारी समझ में ना आए तो हमारी समझ कच्ची है, पर बात तो सच्ची है।
जब तक हमारी दृष्टि में दूसरी सत्ता है, तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता। वासुदेवः सर्वम में दूसरी सत्ता ही नहीं है। सुख भी व्यथा है, दुख भी व्यथा है। न सुख रहने वाला है, न दुख रहने वाला है। फिर राजी नाराज क्यों होते हो? आप तो निरंतर रहने वाले हो। रबर की गेंद बनो, मिट्टी का लोंदा नहीं। न राग करना है, न द्वेष, प्रत्युत उपराम होना है। संसार के साथ संबंध मानने से ही द्वंद्व होता है। अतः मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, ऐसा मानने से स्वतः निर्द्वंद्व हो जाएगा। जैसे चिंतन करना दोष है, ऐसे ही चिंतन न करना भी दोष है। आप चिंतन करने और न करने को छोड़कर चुप हो जाओ। न योद्ध से युद्ध नहीं करूंगा, यह भी दोष है, और योद्ध से युद्ध करूंगा भी दोष है। इसलिए अर्जुन ने कहा, करिष्ये वचनम तव, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। नेत्रों का, इंद्रियों का ज्ञान बुद्धि के ज्ञान के आगे अज्ञान है। जैसे हवाई जहाज नेत्रों से छोटा दिखाई देता है, पर बुद्धि से बड़ा दिखाई देता है। परंतु स्वयं के ज्ञान के आगे बुद्धि का ज्ञान भी महत्वहीन है। जो भगवान का भजन नहीं करते, उन्हें मनुष्य नहीं कहकर मलमूत्र बनाने की मशीन कहना चाहिए। नरकों का दरवाजा लोभ है, पैसा नहीं। साधन में भी लोभ नहीं करना चाहिए। जो साधन कर सकते हो वह साधन करो, जो साधन नहीं कर सकते वह साधन मत करो, उसका लोभ मत करो। समुद्र लहरों का है या लहरें समुद्र की हैं, इसकी तरफ न देखकर जल तत्व को देखो। जल तत्व एक ही है। असत की सत्ता ही नहीं है, अतः असत का संग होता ही नहीं। जीव सकाम भाव करता है, वह सकाम भाव ही असत का संग करता है, जीव को बांधता है। जीव स्वयं तो असंग है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग निर्गुण की तरफ जाते हैं। उत्तरी भारत में ज्ञान की बात विशेष चलती है, दक्षिण भारत में भक्ति की। प्रत्येक संप्रदाय में निंदा अंश त्याज्य है और विधि अंश ग्राह्य है। साधक के लिए गीतोक्त समग्र ब्रह्म की बात बढ़िया है। भगवान ने अपने कानून में ही दया भरी हुई है। भगवान में लगे मनुष्य के द्वारा दुनिया का जितना उपकार होता है, उतना लाखों अरबों रुपये लगाकर भी उपकार नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वांतः सुखाय रामायण लिखी, उससे कितने लोगों को शांति मिलती है, कितने लोगों की जीविका चलती है, कितने लोग भगवान में लगते हैं। अभ्यास से एक नई अवस्था बनती है। तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तत्व की प्राप्ति उपराम होने से होती है। किसी से भी न राग करें न द्वेष करें। राग द्वेष करने से उसको हमारा आधा बल मिल जाता है, सत्ता मिल जाती है। जैसे बाली के सामने जो आता था, उसका आधा बल बाली को मिल जाता था, ऐसा उसे वरदान प्राप्त था। इसलिए राम जी ने उसको छिपकर मारा। संसार का सुख लेने के लिए पहले दुख चाहिए। सुख के बाद भी दुख होता है। सुख भी आदि अंत वाला होता है। परमात्म तत्व सबको प्राप्त है। वासुदेवः सर्वम स्वतः सिद्ध है। केवल दृष्टि बदलनी है। तत्व में परिश्रम नहीं है। परिश्रम में थकावट होती है। तत्व प्राप्ति में थकावट नहीं होती। तत्व स्वतंत्र है। उसके लिए कुछ भी चिंतन आदि करेंगे
तो परतंत्रता होगी। भगवान का नाम, रूप इत्यादि प्यारा, मीठा लगने लगे, यह भक्ति का अंकुर है। भगवान में प्रेम होना भक्ति है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।